नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे फलित ज्योतिष सिद्धांत में पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर हम आपको ज्योतिष बता रहे हैं, और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जो अध्याय चल रहे हैं, जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं, जो हमारे वीडियो चल रहे हैं, उनको क्रम से देखिए। यदि आप क्रम से हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप ज्योतिष को सीख पाएंगे। आइए मित्रों, सिंह लगन की बात चल रही है। सिंह लगन में हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध तक की बात की कि सिंह लगन में ये ग्रह अपना प्रभाव कैसे देते हैं। आज जो अध्याय 190 में 190 में हम बात करेंगे कि सिंह लगन में गुरुदेव किस प्रकार का फल देते हैं। ये हम बेसिक में आपको बता चुके हैं, फिर भी हम आपके लिए जानकारी के लिए यहां लिख दिया हमने कि इनमें सिंह लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे। तो इसमें सूर्य, गुरु और मंगल तो योगकारी होता है। तो ये ग्रह तो बहुत शुभदायक हैं इसके लिए। बुध और शुक्र इसमें अशुभ बताए गए हैं, लेकिन इनके क्योंकि नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनका फल जो है अशुभता में कम जाएगा, शुभता की तरफ अच्छा जाएगा। शनि और बुध इसमें मारक है। इसको हम बहुत आसानी से आपको बता चुके हैं। फलित करते में हमें ये सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह जिसकी बात कर रहे हैं वो नैसर्गिक रूप से कैसा स्वभाव है उसका। तो गुरु का नैसर्गिक स्वभाव कैसा है? शुभ स्वभाव है, शुभ होता है गुरु, सौम्य स्वभाव है गुरु का। और लगन के अनुसार गुरु कैसा है? क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी है, तो शास्त्र के नियम के अनुसार त्रिकोण के स्वामी दूसरे जहां भाव में बैठे हुए हैं तो उसका आधार लिया जाता है। तो यहां ये त्रिकोण के स्वामी हैं गुरु। तो त्रिकोण के स्वामी होने का अर्थात ये भी शुभ हो गए। तो दो चीज तो यहां आ गई, तो शुभता की तरफ को ज्यादा जाएंगे। और यदि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ज्योतिष करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, तो अपने विचारों में पॉजिटिविटी जरूरी है। उनके बारे में नकारात्मक बातें ना करें, सकारात्मक बात करें, अच्छाई की बात करें, बुराइयों की बात कम करें। यदि कहीं जरूरी है तो उसको बताएं उनके लिए, और उस चीज से वो सावधान रहें, उनके उपाय बताइए आप। लेकिन ज्योतिष को सकारात्मक रूप से सीखना चाहिए और लोगों तक सकारात्मक रूप से ही उसको कितना लाभ होगा, उसको कितना फायदा होगा, संतान उसकी कैसी बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी, लाभ अच्छा रहेगा, जो कुछ भी उसके लिए, व्यवसाय अच्छा चलेगा, कहीं उनमें कहीं परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप उपाय बताइए उनके। बाकी उनको सकारात्मक बात की। ज्योतिष आपको सकारात्मक की तरफ को ले जाती है, अच्छाइयों की तरफ को ले जाइए, बुराइयों से बचाती है। मित्रों, आइए हम यहाँ बात करते हैं। फिर दूसरी बात ये देखेंगे कि गुरु कहाँ मित्र घर में बैठा है, शत्रु घर में बैठा है। तो मित्र घर में भी बैठ करके वो शुभ हो जाएगा तो अति शुभ फल देगा। शत्रु के घर में बैठ करके उतना बुरा प्रभाव फिर भी नहीं देगा, शुभ ही प्रभाव देगा। गुरु को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और शुक्र को श्रेष्ठ माना गया है, शुभ माना गया है। तो मित्रों, आइए ज्यादा न देर करते हुए हम सिंह लगन में, अब यहाँ हमारी सिंह राशि बैठी हुई है लगन में, तो इसके स्वामी हो गए सूर्य हो गए, और सूर्य और गुरु आपस में परम मित्र हैं। तो इसलिए यहां बैठ करके गुरु सिंह लगन में गुरु को आधिपत्य कहां का मिला हुआ है? ज्ञान का मिला हुआ है, विवेक का मिला हुआ है, संबंधों का मिला हुआ है, और कहां का मिला हुआ है? उसे गुण ज्ञानों का मिला हुआ है, पराविद्या का मिला हुआ है। उसके लिए यहां से गुरु आपको आध्यात्मिक की तरफ को ले जाए तो अच्छाई उसके अंदर बहुत है। तो यहां बैठ करके क्या कह सकते हैं हम? वो विवेकशील होगा, अच्छी संतान वाला होगा, अच्छा शिक्षित होगा, वह पराविद्या में निपुण होगा,
ये सारी चीजें हम कह सकते हैं। यहां से बैठ करके वो यहाँ देखिए, यहाँ अपने इस भाव को देखेगा, यहाँ देखेगा और 9th भाव को देखेगा, तो वो भाग्यशाली भी होगा। 3 दृष्टियां हैं गुरु के पास, 5वीं 7वीं 9वीं, तो यहां से वो ज्ञानी विवेकी होगा, अच्छे विचारों वाला होगा, शिक्षा वाला होगा, अच्छी शिक्षा होगी। यहां दृष्टि रहेगी, दाम्पत्य जीवन उसका बहुत बढ़िया रहेगा, यहां से वो भाग्यशाली होगा। ये सब बातें हम यहां बैठ करके उसको बता सकते हैं। ये सबसे साथ में मित्रता रखने वाला होगा और वैभवशाली होगा, उन्नतशील होगा और मानी सम्मानी व्यक्ति होगा। ऐसे हम इसके बारे गुरु को कह सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ज्ञानी है, विवेकी है, भाग्यशाली है, आध्यात्मिक है वो, तो परिवार को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे गुरुदेव। परिवार कैसा होगा? आध्यात्मिक वाला होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, धर्म पर ये गुरु चलाने वाले होंगे, खूब धन इकट्ठा करने वाले होंगे, ज्ञानी विवेकी होंगे, सभी को बहुत अच्छा ज्ञान दे करके आगे को बढ़ाने वाले होंगे और ये धन भी इकट्ठा करेंगे। दृष्टि यहाँ पर रहेगी उनकी 6ठे भाव पर, 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी, तो 6ठे भाव से क्या करेंगे? उस चीज को बढ़ाएंगे। शत्रु भी बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेगा, रोग भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। यहाँ के ये कारक भी कहे गए, तो कारको भाव नाश की बात यहाँ यूं नहीं करेंगे क्योंकि अभी दूसरे ग्रह जहां पे साथ में नहीं है, इसका हम अलग से आपके लिए बता पाएंगे। तो यहां से 6ठे भाव को देखेंगे वो। 7वीं दृष्टि उनकी कहाँ रहेगी? आध्यात्म पर रहेगी, गुण ज्ञानों पर रहेगी, साधना पर रहेगी, और उनकी 9वीं जो दृष्टि रहेगी वो 10वें भाव पर रहेगी। तो यहां से बैठ करके वह अच्छे कर्मों में लगाने वाले होंगे अपने परिवार के लिए। तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। समझ पा रहे होंगे वह आसानी से आप। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु तीसरे भाव में बैठे हों तो तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु ही है, शुभ ग्रह है, तो भाई बहनों के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे, वह भाग्यशाली रहेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी, वह दाम्पत्य जीवन व्यवसाय के आधार पर, वह उनकी पत्नी भी नौकरी वाली हो सकती है, गुणवान होगी, ये हम आसानी से उनसे कह सकते हैं। और उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वह किस में जाएगी? लाभ भाव पर जाएगी। तो लाभ भाव पर जाने का अर्थ क्या हुआ? कि उनकी आय निरंतर बढ़ती रहेगी। अब निरंतर आय किस में बढ़ती है? नौकरी में बढ़ती है। ऐसा हम यहां से उनके लिए कह सकते हैं कि वह अच्छे नौकरी वाले होंगे, उनकी निरंतर आय बढ़ती रहेगी और वह किसी न किसी माध्यम से, जो ज्ञान विवेक का माध्यम है उनका, अपनी बुद्धि के आधार पर खूब धन इकट्ठा करेंगे। भाई बंधुओं के साथ में भी उनके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि हम बात करें गुरु की 4थे भाव में बैठ करके मित्र की राशि में बैठे हैं, अच्छा परिणाम देंगे, बहुत ज्ञानी विवेकी मित्र वाले रहेंगे, भूमि भवन वाहन उनको अच्छे प्राप्त होंगे और माता के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर काल पुरुष की राशि के आधार पर, बेशक वह नीच राशि यहाँ हो जाती है, 4थी राशि आती है काल पुरुष के आधार पर, तो हम उसको इतना बुरा यहाँ पर नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ वह मित्र की राशि में बैठे हुए और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो अच्छा परिणाम देंगे। यहां से उनकी 5वीं दृष्टि कहां जाएगी? 8वें भाव पर जाएगी। तो 8वें भाव पर बैठ करके वो कैसा फल देंगे? दृष्टि से कैसा फल देंगे? आध्यात्मिक की तरफ को जोड़ेंगे, किसी ज्ञान माध्यम से
वह धन को भी अर्जित करेंगे। यहां से 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर, तो अच्छे कर्म करने वाले होंगे। वो अध्यापक होते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, किसी धार्मिक उसमें संस्थाओं में काम करने वाले हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी वह 12वें भाव व्यय भाव पर जाएगी, तो उनका जो खर्चा भी होगा, व्यय जो होगा वो अच्छे कर्मों में होगा, अच्छे जगह पर उनका धन खर्च होगा। इस प्रकार से बहुत आसानी से हम इसको समझते हुए कह सकते हैं और उसका फलित बहुत अच्छा आपको मिलेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में स्वयं गुरु अपने ही घर में ज्ञान विवेक और प्रज्ञा के बुद्धि के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से वह बहुत ज्ञानी विवेकी मानी सम्मानी सब कुछ यहाँ से वो प्राप्त करेंगे। और उनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वह भाग्य भाव पर जाएगी, तो वो भाग्यशाली होंगे, बहुत अच्छे भाग्यशाली होंगे। और उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? लाभ भाव पर जाएगी, तो निरंतर वह लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, अच्छी नौकरी में जाने वाले होंगे। और उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वह कहाँ जाएगी? लगन भाव पर जाएगी, तो उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा अपनी बुद्धि के और ज्ञान के माध्यम से अच्छा प्राप्त होगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से आप इसको कह सकते हो, समझा सकते हो और बता सकते हो। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 6ठे भाव में बैठे हों, तो वह शत्रुओं के द्वारा ऋण के माध्यम से अच्छी उन्नति, क्योंकि विवेक के ज्ञान के मालिक है, वो यहां से उन्नति तरक्की कर सकते हैं। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी वह 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी, तो कर्म क्षेत्र में अच्छे कर्मों के आधार पर, अच्छे व्यवसाय के आधार पर वह धन को अपने को यहाँ लगा करके कमा सकते हैं। और यदि वो कर्जा ले लेते हैं, तो कर्जा ले करके वह अपनी उन्नति तरक्की कर सकते हैं। यहां से 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, तो 12वां भाव व्यय का विदेश का है, तो विदेश के माध्यम से, विदेशी भाषा के माध्यम से वह धन कमा सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं आने देंगे। यहां से उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो धन भाव पर जाएगी, तो धन जो वो कमाना ही कमाना है, उनको बहुत अच्छा धन कमाना है। ज्ञान विवेक के माध्यम से, अपनी प्रज्ञा के माध्यम से वह गुरु खूब धनवान व्यक्ति को बनाएंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 7वें भाव में बैठे हों, तो यहाँ के कारक कहे गए हैं। स्त्री की कुंडली में गुरु को यहाँ का कारक माना गया है, पुरुष की कुंडली में यहाँ जो कारक होता है वो शुक्र होता है। तो यहाँ पर गुरु बैठ करके अच्छा रिजल्ट देंगे, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और उनकी पत्नी जो होगी वो भी अच्छे विचारों वाली होगी, धर्म पर चलने वाली होगी, कहीं नौकरी करने वाली होगी। और यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी 5वीं, वो 11वें भाव पर जाएगी, तो निरंतर आय वाली पत्नी होगी, इनकी भी निरंतर आय बनी रहेगी, अर्थात नौकरी वाली होगी। यहाँ से अपने लगन भाव को देखेंगे, लगन पे इनकी दृष्टि जाने का अर्थ मान सम्मान इस व्यक्ति का खूब बड़ा रहेगा और यह व्यक्ति बहुत उन्नति तरक्की करेगा। और इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वह 3रे भाव पर जाएगी, तो भाई बंधुओं के साथ में अच्छी इनके अच्छे संबंध रहेंगे और वह छोटी मोटी यात्रा धर्म से संबंधित करते रहेंगे। इसी प्रकार से यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 8वें भाव में बैठे हो, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो वह भक्ति भाव में जाने वाले होंगे, गुण ज्ञान में जाने वाले होंगे, वह आध्यात्मिक की तरफ को जाने वाले होंगे, वो ऐसे रहस्यों की तरफ जाने वाले होंगे जो लोग जिनके लिए तरसते हैं। यहाँ बैठ करके वो चीजें ये प्राप्त करने वाले होंगे। यहाँ से बैठ करके गुरु आयु को दीर्घ आयु करने वाले होंगे इस जातक की। और यहाँ से यदि गुरु की बात करें तो गुरु की 5वीं जो दृष्टि जाएगी वह जाएगी, ये 5वीं दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर, 1 2 3 4
5वां 12वें भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर बैठ करके विपरीत राजयोग बनाने की बनेगा और यहाँ पर ये खूब धन विदेश से भी धन कमाएंगे और अपने बुद्धि विवेक ज्ञान प्रज्ञा के आधार पर भी यहाँ से खूब धन कमाएंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। धन भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, परिवार के लिए धन कमा करके देंगे, परिवार का धन खूब बड़ा बनेगा बढ़ेगा और इनके परिवार में बहुत अच्छी सौम्यता बनी रहेगी। और इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो 4थे भाव पर जाएगी, माता के लिए अच्छे रहेंगे, धन इनके पास खूब रहेगा, भूमि भवन वाहन की उन्नति तरक्की ये करेंगे। कहीं भी बैठ करके कोई गुरु इतना बुरा प्रभाव कहीं नहीं देंगे। गुरु को बहुत अच्छा श्रेष्ठ माना गया। गुरु यदि आपके 9th भाव में बैठ जाए, काल पुरुष की कुंडली के आधार वो अपने ही घर में बैठे होंगे और यहाँ यदि बात करें तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं तो ये बहुत भाग्यशाली होंगे और बुद्धि ज्ञान इनके पास बहुत अच्छा होगा, इनके पास प्रज्ञा बहुत अच्छी होगी, गुप्त ज्ञान इनके पास बहुत अच्छे होंगे। ये धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे, ये धर्म पीठ के ये पदाधिकारी होंगे। धर्म पर जो रास्ता चलने वाले जो चीजें हैं, जो मठ हैं, जो मंदिर हैं, जो संस्था है, उनमें इनका विशेष स्थान रहेगा और ये वहां बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और अपनी तरक्की उन्नति भी करेंगे। यहां से यदि बात करें हम 5वीं दृष्टि की तो लगन भाव पर जाएगी, तो लगन भाव पर जाने पर ये बुद्धिमान बनाएंगे और उस व्यक्ति को मान सम्मानी बनाएंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर जाएगी, 3रे भाव के साथ भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध इनके बने रहेंगे। 9वीं दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, ये अपने ही घर पर जाएगी और ये बुद्धि विवेक ज्ञान के माध्यम से बहुत उन्नति तरक्की करेंगे। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु सब प्रकार से बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए लगन को मजबूत करेगा, भाई बहनों का संबंध मजबूत करेगा, बुद्धि ज्ञान विवेक का तो वो स्वयं मालिक है, वहां पर इनकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। ये सब होंगे धर्म यात्राओं से जुड़े रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 10वें भाव में बैठे हों तो यहाँ यदि काल पुरुष की बात करें तो यहाँ 10वीं राशि आ जाती है, तो यहाँ नीच के कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ बैठ करके गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। वह व्यक्ति धर्म से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, वो धार्मिक कार्य करने वाला होता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है, वह सरकारी नौकरी में कहीं अच्छा ज्ञानी होता है, वह शिक्षा में अच्छा अपना माध्यम बना करके शिक्षा को वो वहां पर अध्यापक बन सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, लोगों को सलाह देने वाला हो सकता है, वो अच्छी गाइडेंस यहाँ से बैठ करके अच्छे कार्य करने वाला होगा। यहाँ से उसकी जो दृष्टि जाएगी 5म धन भाव पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी, तो परिवार को उन्नति तरक्की की तरफ ले जाने वाला गुरु होगा और यहाँ से वह अपने परिवार को बढ़ाएंगे और धन को भी बढ़ाएंगे। 4थी दृष्टि 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर होगी, तो यहाँ बैठ करके बुद्धि विवेक ज्ञान के माध्यम से को भूमि भवन वाहन को प्राप्त करने वाले होंगे। और इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर जाएगी, 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी, तो वहां पर शत्रुओं का भी ये के माध्यम से अच्छा व्यवसाय करने वाले होंगे। और कहीं डिस्टर्बेंस होता है किसी भी प्रकार का, तो गुरु की यहाँ आराधना करने से वो बात बनेगी, कोई ऐसा यहाँ बुरा प्रभाव नहीं देंगे। यदि गुरु आपकी पत्रिका में 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 11वें भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह बैठा हो तो यहाँ तो वह उसे उन्नति तरक्की की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो ज्ञान के भाव को देखता है, बुद्धि के भाव को देखता है। उसकी संतान बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञानी होगी, मानी होगी, सम्मानी होगी और इस व्यक्ति के पास भी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। यदि 5वीं दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव पर जाएगी और 3रे भाव से भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे और ये धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे। 7वीं दृष्टि अपने 5म भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि उनकी जो जाएगी वो दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो यहाँ दाम्पत्य जीवन को भी वे बहुत अच्छा बना के रखेंगे, व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं, पत्नी के साथ में तालमेल अच्छी बनी रहेगी। यदि हम बात करें गुरु को, तो गुरु यहाँ बैठ करके उच्च राशि को प्राप्त होते हैं और यहाँ
बैठ करके विदेश में जाकर के अच्छा धन कमा सकते हैं। अपनी बुद्धि, भाषा, ज्ञान के माध्यम से यहाँ खूब विदेश में जाकर के धन प्राप्त कर सकते हैं और उन्नति, तरक्की कर सकते हैं। इसमें कोई बुरा प्रभाव आ जाए तो कोर्ट कचहरी की बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत वहां परेशानी आ जाए, लेकिन यहाँ बैठा हुआ गुरु अच्छा परिणाम देगा, कोई बुरा परिणाम नहीं देगा। यहाँ से उनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी, चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव माता का और उस भाई माता का भूमि भवन, तो इनका खर्चा जो होगा, जो भी ये खर्च करेंगे तो कहाँ करेंगे? भूमि भवन, वाहन, लग्जरी गाड़ी के ऊपर कर जाएंगे। किसके ऊपर करेंगे? भूमि भवन के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर उनका खर्चा हो सकता है, लेकिन खर्चा जब भी होगा जब उनके पास पैसा होगा। तो यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ छठे भाव को देखेंगे तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले होंगे। अपने ज्ञान विवेक से वो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। यदि ऋण ले लें तो आराम से ऋण निकल जाएगा उनका, और उस ऋण से ये उन्नति, तरक्की करेंगे। यदि हम 9वीं दृष्टि की बात करें तो 8वें भाव पर जाएगी, तो 8वां भाव उनके लिए बढ़िया है। और यह विपरीत राजयोग की बात हो रही है यहाँ पर, तो अच्छा रिजल्ट देंगे और आध्यात्म की तरफ को ले जाएंगे। जो खर्चा होगा वो अच्छे कर्मों के ऊपर होगा। इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया और आप इसको समझ पाए होंगे। मित्रों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो हमारे इनको लगातार क्रमबद्ध से आप देखिए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।